हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लाइफ ऑफ अन्नू एंड अविनाश। और एक व्रत का विधि आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि एक व्रत में सबसे श्रेष्ठ बोला जाता है इस व्रत को, जो कि शिव महापुराण में जिसके बारे में बताया गया है। तो ये है पशुपति नाथ व्रत। तो इस व्रत को कैसे करते हैं ये आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक थाली ले लें और थाली में सारा जो पूजा का सामान होता है वो रखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पंचामृत तैयार कर लें, जो आप अलग अलग भी ले जा सकते हैं और बड़ी थाली भी रख सकते हैं। मेरे पास ये ही थाली था छोटा सा, तो इसी थाली में हम सब कुछ लेके जाते हैं। तो किस तरह से करते हैं और किस तरह से हम थाली तैयार करते हैं ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो पंचामृत आप देख सकते हैं वो तैयार हो चुका है, जिसमें दूध, दही और शहद, शक्कर और घी है। तो और उसके बाद यहाँ पे ये चंदन जो है, अष्टगंध चंदन जो था मेरे पास वो रख रहे हैं, और साथ में रख रहे हैं कुमकुम। और कुमकुम जो है वो पार्वती जी को लगता है, इसलिए कुमकुम यहाँ पे रखे हैं। और यहाँ पे फूल, बेलपत्र और दिया भी एक तैयार कर लें, और एक जनेऊ, और उसके साथ ही एक डब्बे में लौंग इलायची जो है वो रखे हैं, ताकि कोई भी सामान छूट जाए तो लौंग इलायची चढ़ा देने से वो पूरा हो जाता है। तो फिर और इसके साथ ही माचिस और धूप और साथ में जल, और आरती करने के लिए कपूर जो है वो भी रख लिए साथ में। बस ये मेरा थाली जो है तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं रखना है। फूल, बेलपत्र सब कुछ यहाँ पे आ गया है। तो ये मेरा थाली तैयार हो चुका है। ये सुबह का थाली है। तो सुबह में हम कैसे पूजा पाठ करते हैं ये है। और इसके बाद घर में पूजा करने के बाद जाएंगे मंदिर। पहले तो ये नहा धो के आपको थाली रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा घर में पूजा हो चुका है। तो अब चलेंगे मंदिर। तो यहाँ पे मेरा सुबह का जो पूजा है वो घर का हो चुका है, और सुबह में मेरा थाली तैयार हो चुका है। तो अब मंदिर की तरफ चलेंगे। मंदिर यहाँ से 10 मिनट लगता है पैदल चलने में। तो 10 मिनट भी नहीं, 5 से 7 मिनट पैदल जाने में लगता है। तो फिर यहाँ पे अब चल रहे हैं मंदिर की तरफ, और आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से पूजा पाठ करते हैं। वैसे मंदिर में तो ज़्यादा वीडियो लेने में थोड़ा सा अजीब लगता है, इस वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं लेंगे। थोड़ा बहुत ही आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से मेरा पूजा होता है मंदिर में। तो मंदिर की तरफ निकल चुके हैं, देख सकते हैं। वैसे मौसम अच्छा था, थोड़ा थोड़ा बादल छाया हुआ था, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। वरना कभी कभी धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है सुबह के टाइम में। तो यहाँ पर हम मंदिर पहुँच चुके हैं, तो देख सकते हैं। और थोड़ा सा ही क्लिप आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मंदिर में वीडियो लेते टाइम अगर कोई आ जाता है तो बहुत अजीब लगता है। इस वजह से थोड़ा सा ही वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जल चढ़ाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर पंचामृत, और उसके बाद अच्छे से शिवलिंग को धो देंगे। कभी भी पंचामृत से नहाने के बाद शिवजी को, जो शिवलिंग है उसको छोड़ा नहीं जाता है, वो अच्छे से साफ़ कर दिया जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो उसके बाद फिर बाकी जो चंदन और फूल, पत्ती, बेलपत्र जो भी है, और अक्षत भी ज़रूर चढ़ाए। तो अक्षत भी लिए थाली में आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये था मेरा सुबह का पूजा। और शाम का थाली जो तैयार करेंगे उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे भोग बनाना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भोग बनाना है, और ये भी जो है ये शाम में तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेसन का हलवा बना रहे हैं। और जब भी थाली तैयार करें तो उसमें इतना पूजा का सामान लेके जाना है, जो कि सुबह भी आपको काम आ जाए और शाम में भी। तो धूप दीप जो भी है, और ये आरती का भी जो भी सामान है या पूजा का सामान है वो थाली में ही रहने देना है। घर आने के बाद उसको निकालना भी नहीं है, उसी तरह से थाली को रहने दें। और जल, और आप अगर पंचामृत से दोबारा शाम में नहाना चाहते हैं तो फिर वो सब आप रख सकते हैं फिर से थाली में, लेकिन थाली से कोई भी सामान को बाहर नहीं निकालना है, वो सब वैसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो हलवा है वो रेडी लगभग होने वाला है। तो यहाँ पे बेसन का हलवा बनाया है, और यही भोग में जो है वो चढ़ाएँगे। तो देख सकते हैं, आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं, आपका जो भी मन हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, जो भी आपको चढ़ाने का मन हो वो आप बना सकते हैं भोग में। तो हम यहाँ पे 5 दिन जो है बेसन का हलवा ही चढ़ाए थे, इसलिए यहाँ पे बेसन का हलवा ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा भोग जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं थाली में जो है दिया वो तैयार करेंगे। तो बाकी सारा पूजा का सामान वैसे ही है। शाम के टाइम में हम बस थोड़ा सा जल चढ़ाते हैं, पंचामृत नहीं चढ़ाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अभी जो है, और आप चाहे तो लोटा को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जल और पंचामृत, जल थोड़ा सा चढ़ा सकते हैं, पंचामृत का इतना ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे दिया तैयार कर लेते हैं। 6 दिया आपको लेके जाना है और 5 वहाँ मंदिर में छोड़ देना है, और छठा दिया को भी मंदिर में रखना है, बट फिर उसको वापस लेके आ जाना है, जलाना नहीं है वहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे 6 दिया में यहाँ पे घी डाल रहा है, और उसके बाद फिर इसको थाली में रख लेना है। और शाम के टाइम में भी अगर आपके पास बेलपत्र है तो बेलपत्र भी आप शाम में चढ़ा सकते हैं। मेरे पास बेलपत्र नहीं था, तो यहाँ पे हम बस दिया और जो आरती का सामान है वो सभी लेके जा रहे हैं और भोग लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 दिया और इस तरह से रख रहे हैं कि सारा कुछ जो है इस थाली में जो है अच्छे से आ जाए। तो आज जो उद्यापन है वो भी है, तो इसलिए एक नारियल भी आज चढ़ाना है हमको। तो यहाँ पे 1 चम्मच भी ले लिए ताकि जो प्रसाद है वो आराम से निकल सके, वरना हाथ गंदा हो जाता है तो वहाँ पे पानी का कोई सुविधा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे चम्मच भी रखे हैं ताकि प्रसाद जो है वो आराम से निकाल सके। तो यहाँ पे मौली जो है वो नारियल में लपेट रहे हैं, और क्योंकि आज उद्यापन है तो यहाँ पे नारियल चढ़ाना है। और आप चाहे तो इसके साथ ही, नारियल के साथ आपको 108 मूंग के दाने या फिर अक्षत है वो चढ़ा सकते हैं। तो मूंग का दाना तो हम पहले से ही रखे थे, सुबह में आप देखे होंगे मेरी थाली में, तो उसको पहले से ही रखे हुए हैं मूंग। और यहाँ पे नारियल जो है उसमें ये आपके पास जितना भी मन हो, आपका जो भी मन हो पैसे दान करने का, वो उतना आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 21 रुपये रख रहे हैं नारियल में लगा के, और ये शिव जी को है वो चढ़ा देना है और आपका उद्यापन। और बाकी आप कुछ और दान पुण्य करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो एक नारियल जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो भी सामान है वो सब थाली में रख लिए, और साथ में रख लेंगे नारियल को भी। और इसके बाद यहाँ पे मेरा थाली जो है शाम के लिए तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा कुछ जो है थाली में आ चुका है, जल भी रख लिए हैं। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। और मंदिर में बहुत ज़्यादा कुछ मंदिर में शाम के टाइम में लाइट का सुविधा नहीं होता है, और थोड़ा सा लेट भी हो चुका था। वैसे कहा जाता है कि ये प्रदोष काल में ही आपको जलाना है, बट थोड़ा सा लेट हो चुका था हमको। तो कोशिश करें कि सूरज डूबने से 1 घंटे पहले या फिर सूरज डूबने के 1 घंटे बाद तक आप ये काम कर लें, ये सबसे अच्छा टाइम रहता है। तो यहाँ पे दिया को एडजस्ट कर रहे हैं किसी तरह से थाली में, और ये रखा चुका है मेरा सारा कुछ। और उसके बाद चलेंगे मंदिर की तरफ। तो ये थाली जो है मेरा रेडी हो चुका है। मेरे पास छोटा ही थाली था, आप चाहे तो बड़ा थाली रखें जिसमें सारा कुछ आराम से आ जाए। तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ तैयार हो चुका है, तो देख सकते हैं। और ये डब्बे में जो है वो मूंग और अक्षत सब कुछ है, तो उसको भी लेके चल रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं 5 दिया जो मेरा जल चुका है, और यहाँ पे नारियल जो है वो चढ़ा चुके हैं, और प्रसाद भी मेरा चढ़ चुका है। और ये दिया जो है इसको वापस रख लेंगे, और प्रसाद भी जो 3 भाग में बांट के रखना है, तो 1 भाग को आपके पास फिर वापस थाली में रख लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आरती भी हो चुका है भगवान का। और जो 5 दिया जलाएंगे उससे बिल्कुल भी आरती नहीं करना है, उसको बस जला के छोड़ देना है वहाँ पे। और घर आते हुए अपने राइट हैंड साइड पे 1 दिया जो है जलाना है, उसके बाद आपको घर में जाना है। तो यहाँ पे भी जला दिए हैं। तो ये था मेरा पशुपति व्रत का पूजा। और आपको अगर कोई सवाल हो, कुछ पूछना है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आपके साथ ये शेयर किए अपना पूजा। और ये मेरा लास्ट ही था व्रत, तो मेरा व्रत जो है वो पूरा हो चुका है। तो आप भी ज़रूर ये व्रत करें। और कहा जाता है कि ये सारे व्रत में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है इस व्रत को, और 5 ही व्रत किया जाता है। और रात में आप नमकीन खा सकते हैं, दिन भर आपको पूजा करना है और फलाहार पे रहना है, और रात में आप कुछ नमकीन खा सकते हैं, नमक खा सकते हैं इसमें। तो और मंदिर से घर आने के बाद घर में भी दिया जो है वो जला रहे हैं। तो घर में भी शाम के टाइम में दिया जलना ज़रूरी है। तो पहले मंदिर में करके आए हैं पूजा, उसके बाद फिर मंदिर घर में कर रहे हैं। तो ये था मेरा पशुपति व्रत का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।